Hey guys, this is Rakesh Kumar and welcome back to our YouTube channel Logicsform. In this video, we are going to discuss some more data types. So हमारा आज का जो एजेंडा है वो हमारा स्ट्रिंग है बेसिकली। तो स्ट्रिंग के बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को। सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपका होता है जो भी हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, जो भी आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे कि कैरेक्टर इन द सेंस ए बी सी डी, जब ये कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रिंग फॉर्म होता है। तो उस स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट मैसेज भी कह सकते हैं या टेक्स्ट भी कह सकते हैं। जब हम टेक्सचुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होता है। अगर हमें एक लाइन प्रिंट करना हो या एक वर्ड प्रिंट करना हो या एक लेटर प्रिंट करना हो तो हम सिंगल और डबल कोट यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है या टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वी विल यूज ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट्स। सो अब हम इसका एग्जांपल देख लेंगे कि ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर हम कैसे मल्टीपल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं S1 इक्वल टू लॉजिक्स ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट है, उसके बाद लॉजिक्स इज इन दिल्ली। तो ये आप ट्रिपल कोट्स वहाँ पे ओपन हुआ है, पीछे क्लोज हुआ है, और ये आपका एक मल्टीपल लाइन हो गया। लॉजिक्स फॉर्म इज वन लाइन, लॉजिक्स फॉर्म कंसीडर एज ए वन लाइन, इज कंसीडर एज ए अनदर लाइन एंड इन दिल्ली कंसीडर एज अनदर लाइन। तो देयर आर थ्री लाइंस। इन तीन लाइनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। सो अब इसका हम प्रैक्टिकली परफॉर्म देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर राकेश, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया a। तो आप देख सकते हैं राकेश आ गया सिंगल कोट्स में। अगर मैं इसी a को लिखूं प्रिंट फंक्शन के अंदर तो हमारा ये सिंगल कोट्स हट जाएगा, प्रिंट ए। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिंगल कोट्स हट गया है। तो अगर हम विदाउट प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, बोथ आर वैलिड वे टू प्रिंट स्ट्रिंग। अगर हम डायरेक्ट ए प्रिंट करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं विदाउट प्रिंटिंग फंक्शन, तो हमारा सिंगल कोट्स में आएगा। और अगर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो हमारा सिंगल कोट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को असाइन करते हैं। अब इसी तरीके से ये हमने सिंगल कोट में किया, अब हम डबल कोट में कर लेते हैं एक बार। तो मैंने अगेन लिखा b इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर NAVEEN नवीन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं नवीन भी प्रिंट हो गया है, बट इट इज इन सिंगल कोट। तो इसमें मैं अगेन प्रिंट बी लिखता हूं। तो आप देख सकते हैं नवीन भी आपका विदाउट कोट प्रिंट हुआ है। अब हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ST1 इक्वल टू ट्रिपल सिंगल कोट, और यहाँ पे लिख दिया लॉजिक्स में। तो आप देख सकते हैं राकेश एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, मतलब टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइन्स। अब हम इसको प्रिंट करते हैं ST1। तो आप देख सकते हैं आपका राकेश स्लैश n आपका न्यू लाइन हो गया इज, फिर स्लैश n न्यू लाइन हो गया a, स्लैश n पार्ट हो गया, मतलब ये आपका न्यू लाइन, स्लैश n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यू लाइन। अब हमें इसको सपोज खत्म करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट ST1। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी 5 लाइन है वो प्रिंट हो गया है। सो इस तरीके से हम ट्रिपल सिंगल कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे हम सिंगल ट्रिपल कोट की जगह डबल ट्रिपल कोट यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे डबल ट्रिपल कोट यूज कर लिया है। अब हम प्रिंट कर लेंगे ST1। अगेन आप देख सकते हो राकेश, फिर न्यू लाइन के अंदर स्लैश एन आपका न्यू लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो हमें इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन अगेन यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ST1 को पास करवा देंगे। तो आप देख सकते हो जो आपका सिंगल ट्रिपल कोट में रिजल्ट आया है वही आपका डबल ट्रिपल कोट में रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ये हमारा टाइप क्या है। टाइप फंक्शन आपका चेक करता है कि किस तरीके का डेटा टाइप से। तो टाइप मैंने यहाँ पे चेक करा किसका, ST1 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ST1 का टाइप आ रहा है STR रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया। सो अब लेंथ चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने लिखा है उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करेंगे टू चेक द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने ST1 पास करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके 31 कैरेक्टर हैं ST1 के अंदर। len अगेन हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे और b पास करवाएंगे क्योंकि b हमारा ऑब्जेक्ट है नवीन का। तो आप देख सकते हैं नवीन के अंदर टोटल 6 कैरेक्टर है, 2 4 6। हाँ आप देख काउंट कर सकते हैं नवीन नेम में आपके 6 कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके से हम टाइप और लेंथ किसी भी स्ट्रिंग का चेक करेंगे स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस मेथड। तो ए की जगह सपोज हमें n लिखना है, लेट्स एज्यूम n लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको रन करवा करके मैंने यहाँ पे लिखा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 इक्वल टू, हमारे पास ST1 ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है स्ट्रिंग का, तो डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे आपको जिसको रिप्लेस करना है पहले वो लिखो। सपोज मेरे को ए रिप्लेस करना है तो मैंने ए लिखा। जिससे आपको रिप्लेस करना है देन आप वो लिखो। तो मैंने यहाँ पे एन लिखा है, मुझे एन से रिप्लेस करना है। देन मैंने यहाँ पे रन करवाया और S1 प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो, हाँ, राकेश इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक्स। अब देख सकते हो कि जहाँ पे आपका ए मिला है, जहाँ पे भी आपका ए मिला हुआ है वहाँ पे आपका एन यूज कर लिया गया है। देखो राकेश में आपको ए मिला तो एन यूज हो गया वहाँ पे, मतलब ए जहाँ जहाँ पे है वो आपका एन से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। सो हम अब इज को रिप्लेस कर लेते हैं। इज की जगह हम कुछ और आर यूज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इज की जगह पे आर लिखना है और S1 की जगह पे मैं S2 कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि S1 हमने ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। प्रिंट S2। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका इज है वहाँ पे आपका आर आ गया है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपका बेसिकली आपका पोजीशन होता है, पोजीशन की तरह होता है स्ट्रिंग के अंदर। सो सपोज मैंने यहाँ पे अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। आगे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है STR1 इक्वल टू LOGIX लॉजिक स्ट्रिंग लिखा। अब मेरे को सपोज यहाँ पे चाहिए कि मेरे को जो x है वो हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो जो हमारा L है वो 0th पोजीशन पे है। तो 0 1 2
3, 4, टोटल हमारे पास 4 पोजीशन है। तो सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपका इंडेक्सिंग है, वो जो भी इंडेक्सिंग हम डालते हैं वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं बेसिकली। तो हम सपोज हमें 4 पोजीशन देखना है, तो 4 पोजीशन पे आप देख सकते हो कि आपका एक्स है, बिकॉज आप अभी हमने जैसे कि बताया कि जो इंडेक्सिंग है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से लेकर के आपका 4 तक जाएगा। सपोज मेरे को m प्रिंट करवाना है, तो हम रैंडमली कोई नंबर पुट करते हैं जिससे हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। तो str1 मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाला और यहाँ पे डाल दिया 9। तो आप देख सकते हो कि टोटल कैरेक्टर आपके पास कितने हैं इसमें, 2, 4, 6, 8, 9, टोटल 9 कैरेक्टर है। तो 9 कैरेक्टर इन द सेंस कि आपके 0 से लेकर के 8 तक जाएगा। अब जैसे ही हम 9 डालते हैं तो ये हमारा आउट ऑफ रेंज आ जाता है। आउट ऑफ रेंज इन द सेंस कि ये इसके मतलब 8 के बाद आपका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, इसलिए आपका वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, आपके रेंज में वो कैरेक्टर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज एक स्पेस ही डाल दूँ और देन मैं प्रिंट करवाऊँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक सिंपल स्पेस प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूँ तो आप देख सकते हो कि 9th पोजीशन पे आपका ए प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग काम करता है। अब इंडेक्सिंग के अंदर 2 तरीके के इंडेक्सिंग होते हैं। ये अभी जो हमने किया है वो आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी सी डी ई, टोटल हमने 5 कैरेक्टर लिया है। अब जैसा कि मैंने बताया था इंडेक्सिंग हमेशा किससे शुरू होता है, 0 से। ये आपका हो गया इंडेक्सिंग पोजीशन, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 to 4। अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ये आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया। पॉजिटिव इंडेक्सिंग सपोज आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1 फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1, इसी तरीके से C -3 हो जाएगा, B -4 हो जाएगा और A -0 हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगा। सो ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गया। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को परफॉर्म कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, तो वो देख लेते हैं। सो सपोज अगेन मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, S1 इक्वल टू राकेश। अब यहाँ पे S1 इक्वल टू राकेश ले लिया। अब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग परफॉर्म करना है, तो मैंने लिखा है S1 स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे कि इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होता है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया माइनस, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आप देख सकते हो पीछे से आपका -3 पोजीशन पे जो भी होगा, -1, -2 और -3, -3 पे आपका ई है तो ई प्रिंट हो गया। तो ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में हमें वैल्यू चाहिए। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल टू राकेश, और मेरे को चाहिए कि जो 3rd पोजीशन से लेकर के 5th पोजीशन तक का जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर दे। तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करेंगे। सो स्लाइसिंग के अंदर हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। सपोज अगेन मैंने स्ट्रिंग 1 लिया, स्ट्रिंग 1 के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, सपोज ये हमारी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को
इस वैल्यू के अंदर हमें सपोज चाहिए इस पोजीशन से लेकर के, सपोज मैंने बोला यहाँ पे 5th पोजीशन से लेकर के 7th पोजीशन तक कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो वो हमें प्रिंट करवाना। तो आप देख सकते हो 4 से लेकर के 7 तक आपका कैरेक्टर आ गया यहाँ पे। सो 4th पोजीशन पे 0 1 2 3 4th पे आपका ई है, 5th पे आपका एफ है और 6th पे आपका जी है। तो स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका जो आप फर्स्ट नंबर डाल रहे हो, फर्स्ट वैल्यू डाल रहे हो, वो आपका इंक्लूड करेगा, और जो आपका लास्ट वैल्यू है जहाँ तक अप टू रेंज है वो आपका एक्सक्लूड करेगा। तो मीन्स कि जो पहली वैल्यू आप जिस पोजीशन से डाले उस पोजीशन को वो कंसीडर करेगा, और लास्ट वाले पोजीशन को वो कंसीडर नहीं करेगा, उसके जस्ट पहले वाले पोजीशन तक प्रिंट करेगा। क्योंकि जो हमारा पोजीशनिंग नंबरिंग होता है, जो इंडेक्सिंग होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। सो अगर हमें सपोज इसी में एस के अंदर 0 से लेकर के सारे डिजिट प्रिंट कराना, ब्लैंक का मतलब 0 पोजीशन से लेकर के 0 इंडेक्सिंग से लेकर के आपका लास्ट तक जो भी है वो प्रिंट हो जाए, तो आपका जो भी 0 इंडेक्सिंग से लेकर के लास्ट तक जो भी नंबर है, जो भी कैरेक्टर है, आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 7 से पहले जितने भी आपके कैरेक्टर से वो प्रिंट हो जाए, तो आपका 7 इंडेक्स वैल्यू से पहले जितने भी आपके कैरेक्टर से वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। सो ये आपका स्लाइसिंग था। अब नेक्स्ट कुछ फंक्शन और पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका, नेक्स्ट मेथड है वो है स्वैप केस। अब स्वैप केस बेसिकली आपका क्या होता है कि जितने भी जो भी हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा S1 इक्वल टू राकेश, RA कैपिटल लिखा, KESH। तो इसमें जो आपका अपर लेटर है गेट कन्वर्टेड इनटू लोअर एंड लोअर लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू अपर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इसको रन करवा लेते हैं। रन करवाने के बाद मैं लिखता हूँ स्वैप केस, एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका कैपिटल में लेटर है वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइटल। नेक्स्ट फंक्शन है आपका टाइटल। सो टाइटल मेथड क्या करता है, आपका जो भी आपका फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है, लाइन के अंदर जो भी आपका फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में, जस्ट लाइक अ टाइटल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे S1 डॉट टाइटल यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया है पहले, इनिशियलाइज करने के बाद। तो पहले आप इसको रन करवाओगे, देन प्रिंट करवाओगे, और देन आप इसको रन करवाओगे। तो आप देख सकते हो कि वेलकम वर्ड का W कैपिटल, टू वर्ड का T कैपिटल और लॉजिक स्वम का L कैपिटल। तो जस्ट लाइक अ टाइटल ये आपका शो करेगा, एक टाइटल के वे में रिप्रेजेंट कर देगा। सो आपका नेक्स्ट है आपका काउंट। काउंट आपका क्या करता है, आप सपोज मैं इसी को अगेन यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि मैंने लिखा यहाँ पे B2 इक्वल टू, मेरे को काउंट करना है कि O कितनी बार आ रखा है इस लाइन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे O लिख दिया, देन फिर मैं यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा B1 डॉट काउंट, और इसके अंदर मैं B2 को पास करवा दूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो आपका O है वो 3 बार आ रखा है वेलकम टू लॉजिक स्वम में। एक वेलकम में है, एक टू में है और एक लॉजिक स्वम में है। तो काउंट फंक्शन आपका इस तरीके से यूज होता है। अब कुछ कंपैरिजन फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। कंपैरिजन फंक्शन में आपका सबसे पहला फंक्शन है इज लोअर। इज लोअर फंक्शन क्या करता है, जो भी आप लिख रहे हैं वो अगर सारा का सारा स्मॉल में लिखा हुआ है
तो आपका वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज इट विल गिव्स फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट इज लोअर, तो आप देख सकते हो कि ट्रू दिया है। अगर मैं इसी को यहाँ पे R कैपिटल कर दूँ और मैंने अगेन लिखा S1 डॉट इज लोअर, तो आप देख सकते हैं फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो स्ट्रिंग डिफाइन किया है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर लोअर है, लोअर कैरेक्टर में है, लोअर केस में है, तो वो आपका ट्रू देगा। अगर नहीं है, एक भी कैरेक्टर आपका अपर केस में है, तो वो आपका फॉल्स देगा। इसी तरीके से हम इज अपर का चेक कर लेते हैं। S1 डॉट इज अपर, S1 डॉट इज अपर, ये आपका अगेन फॉल्स आएगा, क्योंकि इज अपर के अंदर जितने भी कैरेक्टर होने चाहिए वो आपका अपर केस में होने चाहिए। अगर एक भी कैरेक्टर आपका लोअर केस में है तो वो आपका फॉल्स आउटपुट देगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा A इक्वल टू RAKESH राकेश। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। मैंने सारा अल्फ़ाबेट कैपिटल में ले लिया है, आप देख सकते हो कि आपका ट्रू आया है। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट फंक्शन। सो अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल टू राकेश लॉजिक्स और मैंने यहाँ पे A प्रिंट करवा दिया और राकेश लॉजिक्स फॉर्म प्रिंट हो गया। अब मेरे को यहाँ पे स्प्लिट मेथड अप्लाई करना है, स्प्लिट फंक्शन यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा A डॉट स्प्लिट। तो आप देख सकते हो कि राकेश एक अलग की वर्ड बन गया और लॉजिक्स फॉर्म एक अलग वर्ड बन गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे राकेश लॉजिक्स फॉर्म एक साथ लिखा था और स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करने के बाद राकेश और लॉजिक्स फॉर्म अलग अलग हुआ। तो स्प्लिट फंक्शन आपका क्या करता है, जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपका लाइन आपने लिखा है, उसको वो स्प्लिट कर देगा मल्टीपल वर्ड में। नेक्स्ट है आपका ज्वाइन। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा S1 इक्वल टू राकेश। अब सपोज इसको मैंने इसके बीच में मुझे प्लस साइन यूज करना है, राकेश प्लस कुमार प्लस वर्मा, प्लस साइन यूज करना है। तो हम यहाँ पे ज्वाइन यूज करेंगे, ज्वाइन फंक्शन यूज करेंगे प्लस साइन यूज करने के लिए। तो उससे पहले हमें साइन डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा S2 इक्वल टू प्लस यूज करना है, तो मैंने S2 इक्वल टू प्लस लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि S2 डॉट ज्वाइन किसके अंदर ज्वाइन होगा, S1 के अंदर। तो S1 आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपका R प्लस A प्लस K प्लस E प्लस S प्लस H प्लस फिर प्लस, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक कैरेक्टर के साथ आपका प्लस यूज हो जाएगा। आइदर अगर आपका स्पेस आ रहा है बीच में तो उसके साथ में प्लस ज्वाइन होगा। सो इस तरीके से आपका ज्वाइन फंक्शन यूज होता है। अगर ये देखने में वल्गर लग रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ राकेश के बीच में ही डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि राकेश के बीच में प्लस यूज हो गया है। अब सपोज हमें स्पेस लाना हो तो आप देख सकते हो स्पेस आ गया बीच में। हाँ, आप देख सकते हो आपका बीच में प्लस आ और स्पेस आ गया। इस तरीके से आप स्पेस भी ला सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो उसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे, तो उसको कहते हैं कंकॉर्डिनेशन। अब नेक्स्ट है हमारा कि दो स्ट्रिंग अगर अलग अलग डिफाइन हो रखे हैं तो उसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे, तो कंकैटिनेशन कहते हैं उसको। कंकैटिनेशन के थ्रू हम स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन आपका दो अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करने के काम में आता है। और मैंने यहाँ पे लिखा C इक्वल टू A प्लस B और मैंने यहाँ पे C प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं राकेश कुमार आ गया, बट यहाँ पे गैप आपका नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
गैप दे देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप भी आ गया। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन इन द सेंस कि अगर हमें सपोज राकेश लिखा है तो राकेश हमें 4 बार प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे सी डी इक्वल टू ए बी सी मैंने प्रिंट करवा लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। ए बी सी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, उसको प्रिंट करवा दिया। अब हमें रिपीट करना है, तो मैंने लिखा है ई इक्वल टू डी मल्टीप्लाई। आपको कितने टाइम्स रिपीट करना है, सपोज मेरे को 4 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे 4 यूज कर लिया और ई प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हो ए बी सी। अब अगर आपको क्लियरली देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी आपका 4 टाइम्स आ गया। तो इस तरीके से आप रिपीटेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन में आपके 2 फंक्शन हैं, इन और नॉट इन, जो हमें जानने हैं। तो ये जो मेंबरशिप फंक्शन है वो आपका चेक करता है कि जो आप कैरेक्टर यहाँ पे डाल रहे हो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। तो मेंबरशिप फंक्शन 2 तरीके के होते हैं मेंबरशिप फंक्शन, एक आपका होता है इन और एक होता है नॉट इन। दोनों देखेंगे हम, इन और नॉट इन। सो सबसे पहले हम इन को देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज कर लिया है S1 इक्वल टू राकेश। अब हमें देखना है कि हमारे पास इसमें के है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट के इन S1, तो ये आ गया ट्रू, मीन्स कि आपका के है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ के के प्लेस पे मैं यहाँ पे m लिखता हूँ, तो आपका फॉल्स आ गया क्योंकि m हमारे पास नहीं है। अब इसी तरीके से मैं नॉट इन यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट इन, तो आप देख सकते हैं फॉल्स आया। इसका मतलब क्या है कि के आपके स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि S1 में के नहीं है, तो ये आपका फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से m के लिए कर लूँ नॉट इन, तो ये आपका ट्रू देगा। मतलब जस्ट इनका उल्टा है नॉट इन, कि अगर आपका प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका ट्रू देगा, अगर प्रेजेंट है तो आपका फॉल्स देगा नॉट इन के अंदर। और इन केस ऑफ इन आपका स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो इट विल गिव्स ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव्स फॉल्स। नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है आपका कि जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है अगर स्मॉल में है। तो मैंने यहाँ पे राकेश लिख लिया है जिसमें सारे लेटर कैपिटल में है और मैंने लिखा है S1 डॉट कैपिटलाइज, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो R है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट इसी तरीके से है आपका लोअर फंक्शन which is used to convert upper character into lower character. So again we are initializing राकेश। So again हम इनिशलाइज करते हैं राकेश को। राकेश ये सारा स्मॉल में है तो हम पहले इसको कैपिटल में राकेश, और यहाँ पे मैं लोअर फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो राकेश कैपिटल में है, यहाँ पे आपका स्मॉल में आ गया। इसी तरीके से हम राकेश को स्मॉल में करते हैं और फिर अपर फंक्शन यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं राकेश आपका कैपिटल में आ गया है। सो गाइज ये आपका स्ट्रिंग था। तो आज हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कितने जितने भी मेथड्स हैं लगभग सारे मेथड्स ऑलमोस्ट डिस्कस किए इसमें। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग अस, ताकि और भी हम अच्छे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं।
और अगर आपको कोई डाउट आता हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, या कोई फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट करके नीचे फीडबैक दे सकते हैं आपको, ताकि हम वीडियो और अच्छी तरीके से बना सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।